ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एफ लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बनाते हैं सबसे पहले समरी एक। सो यहां पे इट्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स। इशूड हैं आपके 40,000 शेयर्स एट द रेट 10, 10 रुपए का एक। आगे द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। ओके, द अमाउंट इज पेबल एज 3, 4, 1 एंड बैलेंस वुड बी 2 ऑन फाइनल कॉल। द पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल दी शेयर्स। तो पूरे पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं आपके पूरे 40,000। वन शेयर होल्डर विथ 5,000 शेयर्स। सो मिस्टर ए, लेट्स अज्यूम टू बी मिस्टर ए, ही डिडंट पे हिज अलॉटमेंट। इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड बोथ द कॉल्स, मतलब सेकंड कॉल भी नहीं दिया। एंड शेयर्स वर फोरफीटेड। इसके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए। आगे 2,000 ऑफ दीज शेयर्स। ओके, इस 5,000 शेयर्स में से 2,000 ऑफ दीज शेयर्स मतलब रीइश्यू किए जा रहे हैं। 2,000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 12 पर शेयर। तो ये 12 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू हो गए। नेक्स्ट अनदर शेयर होल्डर, तो लेट्स अज्यूम टू बी बी, ही हैज गॉट 4,000 शेयर्स। इसने आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया एंड इसके भी शेयर्स हो गए हैं आपके फोरफीट। ठीक है, इसके बाद सी, देयर इज अनदर शेयर होल्डर एज वेल हु हैज गॉट 6,000 शेयर्स। इसके पास 6,000 शेयर्स हैं। He has not paid his final call एंड इसके शेयर्स फोरफीट नहीं हुए। देखिए यहां पे आपका सभी कुछ कवर किया जा रहा है यहां पे, तो हर एक टॉपिक यहां पे आ गया है। फोरफीचर भी है, रीइश्यू भी है और कॉल्स एंड अरियर्स का सेक्शन भी बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपके 40,000 शेयर्स ही सब्सक्राइब हो गए थे, तो दिस टाइम वी विल हैव 4 पार्ट्स। सबसे पहला मिस्टर ए, then we have got for Mr. B, Mr. C, and we have the other shareholders, that is others। तो ये 4 पार्ट्स। सबसे पहला ए के पास 5,000 शेयर्स है। इसने आपको सबसे पहले अमाउंट पे नहीं किया था, तो ये आया था आपके कॉल्स एंड अरियर्स में। इसके बाद इसके शेयर्स हो गए थे फोरफीट एंड 5,000 में से 2,000 शेयर्स ही रीइश्यू हो पाए और 3,000 शेयर्स अभी भी फोरफीचर में ही रखे होंगे, रीइश्यू नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट मिस्टर बी की बात की जाए तो मिस्टर बी, यहां पे मिस्टर बी हैज गॉट 4,000 शेयर्स और यहां पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया था, तो ये पहले थे कॉल्स एंड अरियर्स में। इसके बाद इनके शेयर्स फोरफीट कर दिए गए, तो ये अभी भी फोरफीचर की कैटेगरी में ही रुके हुए हैं। तो मिस्टर बी के 4,000 शेयर्स फोरफीचर में है, मिस्टर ए के 3,000 शेयर्स अभी भी फोरफीचर में ही हैं। नेक्स्ट सी की बात की जाए, सी यहां पे ये रहे सी के शेयर्स, तो सी हैज गॉट 6,000 शेयर्स और ये अभी भी आपका कॉल्स एंड अरियर्स में ही है, फोरफीट अभी शेयर्स इसके नहीं हुए। लास्ट आते हैं अदर्स, तो 40,000 में से 6 + 4 10 + 5 15, 40 में से 15 माइनस होगा, वी विल गेट 25,000 शेयर्स। ये हैं अदर्स, जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों से पूरा पैसा बुलवाया गया और उन्होंने पूरा अमाउंट पे कर भी दिया होगा। क्लियर? सो यहां पर अब होगा ये, जिसके भी शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं वो जाकर यहाँ पे अदर्स में ऐड हो जाता है। ये आपको समझाया था मैंने। तो 2,000 जिसके रीइश्यू हो गए, ये यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी अब फुल्ली पेड अप कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो ये हो गए आपके अल्टीमेटली 27,000 शेयर्स। तो ये 27,000 जाएंगे आपके फुल्ली पेड अप में। दिस इज योर फुल्ली पेड अप। ये जाएगा आपका बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये जाएगा आपका
शेयर फोर फीचर वाले कैटेगरी में, ये बट नॉट, ये फुल्ली पेड अप, और ये भी फोर फीचर में ही जाएंगे। तो इस बार हमारे पास फोर फीचर के लिए दो चीजें हैं, एक तो है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी भी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद दी सोल्यूशन नाउ। तो यहां पे सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब क्योंकि शेयर्स रीइश्यू हुए हैं तो यहाँ पे आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ ही जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। यहाँ लिख रहा हूं मैं बी, दिस इज योर reserves and surplus. Clear? So this is number 1 and this is number 2. बनाते हैं हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स। तो ऑथराइज यहाँ पे गिवन नहीं है, तो डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये आ जाएगा आपका डैश डबल लाइन से क्लोज। इसमें मतलब नहीं होता हम लोगों को। इशू किए थे कंपनी ने 40,000, तो ये हो गया आपके 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये अमाउंट आ गया आपका 4 lakhs, डबल लाइन से क्लोज। इशूड के बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल का सेक्शन, तो ये आएगा आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बताया था आपको मैंने। सिर्फ वही लोग जिनका पूरा अमाउंट आपके पास आ चुका है 27,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यही जाएंगे आपके अमाउंट सेक्शन में। आ जाएगा आपका 2,70,000। तो 27,000 शेयर्स पे 10 रुपीज हमारे पास आ चुके हैं, तो ये आ गया आपका सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप में। नेक्स्ट आता है आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाला सेक्शन। यहां पे वो लोग आते हैं जो अभी भी, जिन्होंने अभी अमाउंट पे नहीं किया है, कॉल्स एंड अरियर्स में ही है, फोरफीट नहीं हुए। सो यहां पे देयर इज ओनली मिस्टर सी एंड ही हैज गॉट 6,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अंदर ही अमाउंट आएगा 60,000, अंदर ही आएगा, क्योंकि 60,000 तो वो अमाउंट है जो हमको इससे चाहिए था, बट क्योंकि इसने हमको, मिस्टर सी हैज नॉट पेड द सेकंड कॉल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉल्स एंड अरियर्स। तो अल्टीमेटली हम लोग को वो अमाउंट चाहिए होता है जो हम लोग को एक्चुअल में रिसीव हो चुका, तो माइनस करेंगे कॉल्स एंड अरियर्स। तो दिस इज 6,000 शेयर्स पे ही हैज नॉट पेड सेकंड कॉल, मतलब ₹2 उसने पे नहीं किए, तो 6,000 into 2 will give you 12,000. So as he has not paid 12,000, so we must have received 48,000 from him till date. Next आता है आपका last section, that is share forfeited account. यहां पे वो लोग आते हैं जिनके शेयर्स फोरफीट हो गए हैं पर रीइश्यू नहीं हुए। सो यहाँ पे मिस्टर ए के 2,000 शेयर्स रीइश्यू हो गए थे, 3,000 बचे हुए हैं। मिस्टर बी के पूरे 4,000 ही रीइश्यू नहीं हुए थे। सो यहाँ पे 3,000 शेयर्स एट द रेट। अब यहाँ पे मिस्टर ए जितना अमाउंट पे कर चुका है मिस्टर ए, वही हमने फोरफीट किए होंगे। सो 3,000 शेयर्स पे मिस्टर ए ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं किया, तो ही हैज ओनली पेड एप्लीकेशन, सो ही हैज पेड ओनली 3 रुपीज, तो इट विल बी 3,000 into 3, that will give you 9,000. So Mr. A के 9,000 रुपीज आपने फोरफीट कर लिए, ठीक, on 3,000 shares which have not been reissued. Mr. B के 4,000 शेयर्स फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया होगा, that is 3 + 4 7 into 4,000 shares, that is 4,000 shares पे 7 rupees, 7 4s are 28, so 28,000 plus 9 will give you 37,000 rupees. So ये रहे आपके तीनों सेक्शंस, यहाँ पे आ गए हैं आपका सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर वाले,
यही तीनों का सम आपका शेयर कैपिटल में जाके दिखना चालू हो जाएगा। तो दिस इज 270 प्लस 30 3,55,000। So this will give you 3,55,000 and यही amount will be written in the amount column of the balance sheet for the share capital. Clear? So 270 plus 33, 348, 355. Next, अब यहाँ पे जो शेयर्स रीइशू हुए हैं वो हुए हैं एक्स्ट्रा ₹2, दैट इज हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आया है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नंबर 2 के अंदर दो चीजें आएंगी आपकी। सो इट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर पहली चीज जो आएगी दैट विल बी योर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अमाउंट आएगा? जितना हमको ₹2 एक्स्ट्रा मिला है 2000 शेयर्स, आपने 2000 ही इशू किए थे, उसी पे एक्स्ट्रा ₹2 आए होंगे। तो 2000 into 2 will give you 4000. So this is 2000 shares पे ₹2 will give you 4000. Next, कैपिटल रिजर्व आएगा आपके पास। नेक्स्ट विल बी योर कैपिटल रिजर्व। अब जितने शेयर्स रीइशू हो जाते हैं उस पे आपने जितना कमाया होता है माइनस द अमाउंट यू हैव गिवन एज डिस्काउंट, जो बचता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो मिस्टर ए की बात की जाए तो मिस्टर ए के 2000 शेयर्स रीइशू हुए और उसने आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दिया था, मतलब ₹3। तो 2000 into 3 ₹6000 आपने रिसीव किए होंगे। डिस्काउंट आपने दिया है नहीं। क्यों नहीं दिया डिस्काउंट आपने? क्योंकि आपने प्रीमियम पे रीइशू किया। तो 6000 जो आपने कमाए हैं वही पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो दिस इज 2000 शेयर्स पे जितने आपने कमाए ₹3 माइनस जीरो। So 6000 will be transferred to your capital reserve. So ultimately this will give you ₹10,000. So ये 10,000 आपका अपीयर हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो फाइनली ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एज वेल। ठीक है, आई होप यहां पे सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हर एक चीज आ गई है यहाँ पे, ठीक, और आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया। थैंक यू सो मच।